हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्यूडिशरी। 31 दिसंबर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 2026 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जो है वो रिलीज़ किया गया था। जो लोग एडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि उनको पता चल जाए कि कब एग्ज़ाम होने वाला है और कब वैकेंसीज आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2026 जो कि 18 अक्टूबर 2026 को होने वाली है। जैसे ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया वैसे ही कमेंट्स आने लग गए कि फॉर्म कब आएगा, इसका सीट्स कितनी आएंगी, ठीक है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं आप लोगों के मन में, जिसकी वजह से मैं ये लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहली बात, कभी भी कोई एग्ज़ाम होता है तो जो वैकेंसीज़ हैं या फिर जो भी डेट है एग्ज़ाम की, वो 1.5 से 2 महीने पहले ही बताई जाती है। लेकिन आपके पास ये प्लस पॉइंट है कि 9 महीने पहले ही आपको पता चल गया है कि 18 अक्टूबर को आपका एडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। अब क्या करना है, तो 9 महीने की पूरा आपके पास टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। अब इसका फॉर्म कब आएगा, तो देखिए, फॉर्म जब भी आएगा आपको डेट यहाँ पे पता चल गई है। जब फॉर्म आएगा तो वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी ऐसे पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, कब वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। सेकेंड चीज़, सीट्स कितनी होंगी। वैसे तो 450 प्लस पद जो हैं मंजूर किए गए हैं एडीपीओ के लिए, ठीक है। तो बाकी हमें नोटिफिकेशन में पता चलेगा कि कितनी सीट हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई हैं। अब बात करें अगर हम सिलेबस की, तो देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है एडीपीओ का, ये 2 पार्ट्स में होता है। पेपर एक ही होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, जो कि 150 नंबर का होता है। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। और पार्ट बी है लॉ। यहाँ पे आपसे लॉ से क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं 300 नंबर के। तो टोटल जो आपका पेपर है वो 450 नंबर का होता है। फिर इंटरव्यू होता है उसे क्लियर करने के बाद, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। ये जो सिलेबस है, ये हमारा जब 2021 में नोटिफिकेशन आया था एडीपीओ का, उसका सिलेबस है। अभी अगर कोई चेंजेस सिलेबस में हो जाते हैं तो वो हमें जब वैकेंसी आएगी, फॉर्म आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तभी पता चलेगा। लेकिन तब तक हमें क्या करना है, ये जो हमारा पुराना सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करनी है। ये देखिए, यूनिट 1 में जीके में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सामायिक घटनाएं और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये देख लीजिए, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, ज्योग्राफी ऑफ एमपी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पार्ट ए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और ये 5 यूनिट यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। इसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो एक एक करके इनको हमें कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं लॉ की, पार्ट 2। लॉ में टोटल 10 यूनिट हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे आपके। 100 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के। फर्स्ट यूनिट में देखेंगे क्या क्या आने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आईपीसी, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। सेकेंड यूनिट में सीआरपीसी, मोटर व्हीकल एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। यूनिट थर्ड में एविडेंस एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट आ जाएगा, और आर्म्स एक्ट होगा। यूनिट फोर्थ में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द एक्सप्लोजिव एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। यूनिट 6 में हमें पढ़ना है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ जाएगा आपका, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट आता है। यूनिट 7 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, पीसीएनडीटी एक्ट, ये हमें पढ़ना है। यूनिट 8 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, SC/ST एक्ट और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट। यूनिट 9 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट,
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। और लास्ट यूनिट में एमपी के लोकल लॉज आ जाएंगे, मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट, मध्य प्रदेश स्टेट सिक्योरिटी एक्ट, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम और मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम। तो जो लॉ वाला पार्ट है हमारा, इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। टोटल 32 एक्ट्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो हम यहाँ पर आईपीसी की जगह हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, सीआरपीसी की जगह हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ेंगे, एविडेंस एक्ट की जगह हम पढ़ेंगे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब क्या करना है आपको, इस सिलेबस को 2 पार्ट्स में आप जो है डिवाइड कर लेंगे, मेजर एंड माइनर, ठीक है। मेजर में जो है आपके बीएनएस आ जाएगी, बीएनएसएस आ जाएगी, बीएसए आ जाएगा, ठीक है। और हम क्या रख सकते हैं इसमें, मोटर व्हीकल रख सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा इसमें, भारतीय संविधान। और माइनर एक्ट्स को भी हमें साथ साथ में कवर करना है। हमारे चैनल पे एमपीएडीपीओ के लिए जो फ्री क्लासेस चल रहे हैं, उसका मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से एक्ट हमने कवर कर लिए हैं कम्प्लीटली। एक एक लाइन का ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे कि आपको एक एक लाइन समझने में आसानी हो, और जब आप समझ पाएंगे तभी आप एग्ज़ाम में क्लियर कर पाएंगे। ये देखिए, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट हो चुका है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट हो गया है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमने कर लिया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हमने कर लिया है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट हमने कर लिया है। इसके बाद एमपी एक्साइज एक्ट हम कर चुके हैं। एमपी विशेष न्यायालय अधिनियम हम कर चुके हैं। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है, ये अभी रनिंग है, चल रहा है। बाकी कुछ वीडियोस आपको और भी मिल जाएंगी हमारे चैनल पे एमपीएडीपीओ की, जब आप प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तो। और कौन कौन से लॉज हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं चैनल पे। आर्म्स एक्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट, और यहाँ पे हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कंप्लीट हो चुका है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मिल जाएगा आपको कंप्लीट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट मिल जाएगा आपको कंप्लीट। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम आपको मिल जाएगी वीडियो कंप्लीट, और मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। तो इतनी वीडियोस जो हैं आपको एडीपीओ पे हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। बाकी एक एक करके हम ये सारे एक्ट्स कंप्लीट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे 9 बजे डेली एक वीडियो आपको मिल जाती है, ठीक है। अभी कुछ समय से जो क्लासेस हैं इरेगुलर हो गई हैं फॉर सम रीजंस, लेकिन कल 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी कल से डेली। अब आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, 9 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका एग्ज़ाम आपके सिर पे होगा। सेकंड चीज़ ये है कि फरवरी से 1 फरवरी से हम मेजर एक्ट भी उठाएंगे एक एक करके, ठीक है। कौन कौन से, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, मोटर व्हीकल एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक करके हम मेजर और माइनर 2 वीडियोस अपलोड करने वाले हैं फैब से, ठीक है। जो माइनर लॉज हैं उनका जो टाइम है वो 9 AM ही रहेगा। मेजर जो लॉज होंगे उनकी क्लासेस का टाइम मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हैं, ये आप सर्च कर लीजिए इंडियन जुडिशरी बाय वेदिका मैम। यहाँ पर ये ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का, ये देखिए एमपीएडीपीओ 2025 फ्री लॉ क्लासेस, ठीक है। इसमें कुछ वीडियोस हैं। इसके बाद आप कुछ वीडियो देख सकते हैं ये एमपीएडीपीओ क्लासेस की सबसे लास्ट में जो आपको दिख रही है, ठीक है। तो कुछ वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगी, कुछ वीडियोस आपको ये जो नई प्लेलिस्ट बनाई है इसमें मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी लाइन बाय लाइन क्लासेस हैं, एक एक करके एक एक एक्ट कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही ये वाली प्लेलिस्ट में ये देखिए
बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए हमारे साथ में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।